हेलो दोस्त, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका बहुत ही स्वागत है। और अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरीज हैं वो आप मेंशन कर देना। और हम आज बात करेंगे एसएससी जो एएसआई फार्मासिस्ट की भर्ती होने वाली है, एसएसबी की। और अभी चल रही ईएसआईसी एग्ज़ाम की भर्ती, ठीक है। तो वो ईएसआईसी के थ्रू जो है फार्मासिस्ट की जो परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तो कराते चले आ रहे हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट। आज अगला देखेंगे, अगला प्रैक्टिस सेट। चलिए ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निकोटिनिक एक्शन ऑफ एसिटिल कोलाइन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। ठीक है, तो इसमें पूछा कि निकोटिनिक एक्शन जो होता है, ठीक, ऑफ क्या है, एसिटिल कोलाइन इज ब्लॉक्ड बाय द ड्रग। ठीक है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो चलिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है एट्रोपाइन, और बी है कार्बिडिलोल, और सी है न्यूस्टिगमिन, और डी है डी ट्यूबोकैरेरिन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ट्यूबोकैरेरिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि सिलेक्टिव एस्ट्रोनिन, ठीक है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रुपटेक इनहिबिटर इज। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है क्या है, इमीप्रामिन, या फिर इम्प्रोनियाजाइड, या फिर सी है फ्लुक्सोटिन, क्या है, फ्लुक्सिटिन, और डी है नेफाजोलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन फ्लुक्सिटिन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि इम्प्रूवमेंट ऑफ मेमोरी इन एल्जीमर्स क्या है, एल्जीमर्स डिजीज इज ब्रॉट अबाउट, ठीक है, ब्रॉट अबाउट बाय ड्रग व्हिच इंक्रीज ट्रांसमिशन इन। ठीक, इसमें पूछा कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द मेमोरी, यानी कि मेमोरी का इम्प्रूवमेंट करता है एल्जीमर डिजीज इज ब्रॉट अबाउट द ड्रग व्हिच इंक्रीज, जो इंक्रीज करती है ट्रांसमिशन इन, मतलब किस में, कोलिनर्जिक रिसेप्टर में, या फिर डोपामाइनर्जिक क्या है रिसेप्टर में, या फिर जीएबीए में, गाबा रिसेप्टर में, या फिर एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर। क्या है, एक्टिवेटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैक्सोनैमिक एसिड, या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज, और सी है एमिनो कार्पिलोस एसिड, और अगला क्या है, नन ऑफ दिस अदर ऑप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट एक्ट थ्रू जीपी प्रोटीन, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। तो इसमें दिया गया है कि कौन सा है जो इसमें ड्रग इज नॉट एक्ट थ्रू, किसके थ्रू में, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है, इसके थ्रू जो है नॉट एक्ट, वो कार्य नहीं करती है। तो एपाइनफ्रेरिन, या फिर इंसुलिन, या फिर डोपामाइन, या फिर टीएसएच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। तो चलें दोस्त, अगला क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट अ टाइपिकल एंटीसाइकोट्रिक एजेंट। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, ठीक है, कौन सी ऐसी ड्रग है जो नॉट टाइपिकल एंटीसाइकोट्रिक, जो एंटीसाइकोटिक एजेंट नहीं है। क्या टाइपिकल, तो क्लोरप्रोमाजीन है, या फिर हेलोपेरिडोल है, या फिर रिस्पेरिडोन है, या फिर फ्लुपेंटिसोल है, क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रिस्पेरिडोल इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि आइडेंटिफाई द ड्रग, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है ड्रग को, विच इज़ नॉट यूज, जो यूज नहीं होती है इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया में नहीं होती है ट्रीटमेंट में उसके, काज बाई प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, क्या है, तो इसमें ऑप्शन है आर्टीमिसिन,
आर्टिमिसिन, और बी है प्राइमाक्विन, और सी है क्विनिन, और डी है मेफ्लोक्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राइमाक्विन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि अ मेटाबोलाइट ऑफ स्पाइरोनोलैक्टोन इज, तो स्पाइरोनोलैक्टोन क्या है, एल्डेस्टेरोन, या फिर क्या है कैनरेनोन, क्या है कैनरोनोन, या फिर कॉर्टिकोस्टेरोन, या फिर प्री ग्रेनोलोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या है कैनरेनोन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम इज, तो पूछा गया कि जो स्टार्टिंग मटेरियल है किसका, सिंथेसिस का, किसका, अल्प्राजोलम का, तो वो कौन सा है। इसे पूछा गया ऑप्शन ए है 3 अमीनो 5 ब्रोमो एसिटोफेनॉन, ठीक है, या फिर दूसरा है बी 2 अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफेनॉन, या फिर सी 2 अमीनो 5 ब्रोमो एसिटोफेनॉन, या फिर डी 3 अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफेनॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी, यानी कि 2 अमीनो 5 क्लोरोबेंजोफेनॉन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है अ न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी कि जो न्यू ड्रग की डिलीवरी का सिस्टम है विच इज कंपोज्ड, जो कंपोज किया गया है ऑफ फास्फोलिपिड, क्या है फास्फोलिपिड्स दैट स्पेंट, क्या है स्पॉन्टानियसली फ्रॉम अ मल्टी क्या है मल्टी लेमिलर, ठीक है, कंसंट्रेटिंग का क्या है कंसंट्रिक, क्या है कंसंट्रिक बाइलर vessels with layer of aqueous media separating the lipid layers is। तो इसमें पूछा कि जो न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जो कंपोज होता है किससे, फास्फोलिपिड से, एंड किससे दैट, किसे पूछा गया सेपेंटेनियसली के, क्या है स्पेंटेनियसली के फ्रॉम अ मल्टी मेलर, क्या है मल्टी लेमेलर कंसंट्रेटिंग बाइलर। तो वेसल्स जो होते हैं लेयर के वो एक्वस मीडिया सेपरेटिंग कैसे होते हैं, मतलब अलग कैसे होते हैं। द लिपिड लेयर इज, वो लिपिड लेयर जो होती है वो किसकी बनी होती है, ये पूछा गया है, किसकी प्रोड्रग की होती है, या फिर लिपोसोम्स की होती है, या फिर ऑस्मोटिक पंप के द्वारा बनी होती है, या फिर नैनो पार्टिकल की। तो वो होती है ऑप्शन बी, यानी कि लिपोसोम्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें द एनालिटिक, क्या है एनालाइट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन इन फ्लेम फोटोमेट्री बिकॉज इट शुड बी अंडरगो, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इवोपोरेशन, और बी है कंडेंसेशन, और सी है नेबुलाइजेशन, और डी है प्रेसिपिटेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, यानी कि नेबुलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है आइसोनाइजाइड इज अ प्राइमरी एंटी ट्यूबरकुलर, ठीक है, एजेंट दैट, ऑप्शन ए है रिक्वायर्ड पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन, और बी है कॉजेस आकुलर कंप्लीशन दैट, क्या है रिवर्सिबल इफ द ड्रग इज डिकंटिन्यूड, और सी है ऑप्शन इट ऑटोटॉक्सिक एंड नेफ्रोटॉक्सिक, ठीक है, या फिर डी है शुड नेवर बी यूज्ड ड्यू टू हेप्टोटॉक्सिक पोटेंशियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रिक्वायर्ड पायरिडॉक्सिन सप्लीमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि द मैकेनिज्म ऑफ एंटी पैरासाइटिक एक्शन ऑफ द मेटाबोलिज्म, क्या है मेबेंडाजोल एंड थियाबेंडाजोल इन्वॉल्व्स। तो इसमें पूछा गया कि मैकेनिज्म ऑफ, जो इसका मैकेनिज्म होता है एंटी पैरासाइटिक का, इसका एक्शन जो होता है मेबेंडाजोल एंड थियाबेंडाजोल इन्वॉल्व, इसमें जो मेबेंडाजोल होती है और थियाबेंडाजोल होता है वो इन्वॉल्व होता है, क्या होता है इन्वॉल्व होता है किसमें, एंटी पैरासाइटिक में। तो मैकेनिज्म पूछा गया है, तो ऑप्शन है ए स्टिमुलेशन ऑफ द एसिटिल कोलिन रिसेप्टर एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, ये अगर स्टिमुलेशन करता है किसका एसिटिल कोलिन को रिसेप्टर का एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, या फिर बी है इनिबिशन ऑफ डाइहाइड्रोपोलेट रेडक्टेस, और सी है इंटरफेरेंस विद माइक्रोट्यूबुल्स
ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स सिंथेसिस एंड असेंबली, या फिर डी है ब्लॉक थियामीन ट्रांसपोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन ए, यानी कि स्टिमुलेशन ऑफ द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि A5HT1B अपॉन D1D रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूजफुल द माइग्रेन इज। तो इसमें पूछा गया कि A5 जो HT होता है 1D का रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है, उसके यूजफुल किस में होता है माइग्रेन में, तो ये क्या होता है, तो सिमेट्री पिटॉन होता है, क्या है सिमेट्री पिटॉन होता है, या फिर किटेनसेरिन होता है, क्या होता है किटेनसोरिन, या फिर एर्गोटामाइन होता है, या फिर क्या है मेथाइल सरगाइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कितना इसका किसका हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिमेट्रिपेट्रिन इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सिमेट्रिटॉन इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन है एन एजेंट यूज्ड क्या है प्राइमजेमेटल, क्या है प्रिंजेमेटल एंजाइना हैज स्पास्मोलिटिक एक्शन विच इंक्रीज कोरोनरी ब्लड सप्लाई इज। सो पूछा गया कि एजेंट जो होता है प्राइमजेमेटल का एंजाइना हैज स्पास्मोलिटिक एक्शन जो होता है, तो विच इंक्रीज जो इंक्रीज यानी बढ़ा देती है कोरोनरी ब्लड को, कोरोनरी ब्लड का जो सप्लाई होता है उसको बढ़ा देती है, तो वो कौन सी है, तो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, या फिर नेफेडिपिन होती है, या फिर टाइमोलोल होती है, या फिर आइसोसार्बाइड और मैनी नाइट्रेट होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है BMR डिपेंडेंट अपॉन, यानी कि BMR जो होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, बॉडी वेट के ऊपर, या फिर सरफेस एरिया के ऊपर, या फिर अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू के ऊपर, या फिर अमाउंट ऑफ लीन बॉडी मॉस के ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये होता है सरफेस एरिया के ऊपर, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि साइट ऑफ द ADH एक्शन, जो साइट ADH एक्शन होता है वो कौन सा होता है, तो क्या है प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स, या फिर बी लूप ऑफ हेनल, या फिर सी वैसा रेक्टा, और डी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन डी, यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्पेसिफिकली इनहिबिट कैल्सिन्यूरिन इन द एक्टिवेट T लिम्फोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन ए दिया गया है क्या डेल्सी जम्बेब, और बी दिया गया है प्रीडिनिसोनोन, क्या है प्रिडनिसोन, और सी दिया गया है सेरोलिमस, या फिर टैक्रोलिमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी क्या है टैक्रोलिमस इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय इंड्यूसिंग लिपोकोर्टिन, ठीक है लिपोकोर्टिन। तो इसमें दिया गया है कार्टिकोकॉइड्स, या फिर इंसुलिन, या फिर वास्पोरेसिन, क्या है वैसोप्रेसिन, क्या है वैसोप्रेसिन, या फिर डी नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ग्लूकोकार्टिकोइड्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।